हेलो एवरीवन, जय माता दी। सभी को, आप सबको नवरात्रि की अंतिम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, रूम वगैरह बिल्कुल खाली करके एकदम रेडी कर लिया है। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, नहा धो के मैं तैयार हूँ, सारी चीज़ें तैयार करके रख चुकी हूँ। अब बारी है भोग बनाने की। तो माता जी का प्रसाद बनाते हैं हम, वो है हलवा, पूड़ी और चने। तो बस हलवा, पूड़ी और चने बनाते हैं, जिसके लिए मैंने रोस्ट करके ये सब रख लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और सूजी मैं भून रही हूँ। मिलते हैं आपसे बाद में। सारा काम निपटाने के बाद सब बच्चे आ गए घर पे, कन्या आ गई। तो हमेशा माता जी की कृपा है कि जो भी कह लो, माता जी का ही आशीर्वाद है कि मुझे लगता है कि बच्चे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मगर इतने अच्छे से बच्चे भर भर के आते हैं और अच्छे से पूरा घर भर जाता है। मतलब मेरे यहाँ बैठाने की जगह नहीं बचती है, इतने अच्छे से बच्चे आते हैं। मैं सोचती हूँ कि बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस बार मुझे लग रहा था एक दो बच्चे होंगे, लेकिन जब हम बुलाने जाते हैं ना तो बच्चे हमेशा इतने सारे आते हैं। हमेशा कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमें बच्चे ना मिले हों खाने के लिए। और ये यहाँ पे अमित सारी बच्चियों के जो है पैर धुला के फिर उनसे उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये ऐसे ही माता जी जब घर बुलाते हैं हम लोग कन्याओं को, तो ऐसे ही स्वागत किया जाता है। उनके चरण धो के, उनको अच्छे से पोंछ के, उनको अच्छे से बैठाया जाता है। और लेकिन ये जो आजकल के बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ही शैतान से होते हैं। और अभी आ गया बाहर से फ्रूटी लेके। और भाई मेरा बेटा भी इतना बड़ा हो गया कि आज वो खुद बैठा नहीं था, बल्कि वो साथ में काम करा रहा था बच्चियों के साथ के मतलब हमारे साथ में बच्चियों को खाना वाना देने में, प्रसाद खिलाने में काम करा रहा था साथ में। तो उसने भी आज सब कुछ साथ में किया है। तो आज मुझे लगा कि भाई अभी अब ना बैठाने वाला नहीं है, अब अभी साथ में मिलके मेरे साथ में माता जी की सेवा करेगा। ये सारी माता जी का ही रूप है जो आज हमारे घर में आई हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ, किस रूप में भगवान आए, कब आए, कहाँ से आए, नहीं पता चलता है। तो भाई कहते हैं ना कि यही बच्चियाँ ही देवी का स्वरूप होती हैं। तो बस यही सोच के हम हर बार कन्या का पूजन करते हैं कि माता रानी ही आई हैं, यही हमारे लिए माता रानी है। क्योंकि हम ऐसे तो दर्शन कर नहीं सकते, तो इन्हीं के रूप में हम उन्हें पूज लेते हैं। और ये कन्या पूजन इस बार मुझे शायद करने को ना मिलता, लेकिन माता रानी की कृपा थी कि मैं इस बार कन्या पूजन कर पा रही हूँ। क्योंकि हर बार मैं करती थी, इस बार हमारे घर में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से हम लोगों को इस बार पूजा भी नहीं करनी थी, नवरात्रि नहीं करनी थी। लेकिन कुछ नवरात्रि के बीच में ही ना हमारे यहाँ फिर जब पूजा वगैरह हो गई घर पे, तो उसके बाद से कर सकते थे। तो फिर मैंने सोचा कि कन्या पूजन का जब मौका माता रानी ने मुझे दिया है कि हाँ तुम कर सकती हो, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो इस बार हमने नवरात्र तो पूरी नहीं की, कलश स्थापना भी नहीं की, लेकिन फिर मैंने कन्या पूजन ज़रूर किया कि ये माता रानी की कृपा है कि इस बार मेरा कन्या पूजन हो रहा है। भले ही पूजा अधूरी रह गई, लेकिन कन्या पूजन तो हम कर ही सकते हैं। माता रानी को अपने घर बुला के उनकी सेवा हम कर ही सकते हैं। तो बस वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों के पैरों में रंग लगा रही हूँ और उनको टीका कर रही हूँ। और इसके बाद से फिर बच्चों को भोग देंगे। और बच्चे आजकल इतने शैतान होते हैं। 2 बच्चियों को आप देख रहे हो ना, एक लेटी जा रही है, एक बैठी जा रही है। कूद कूद के बच्चे खाना खाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इतने चंचल होते हैं, इतना कूद कूद के खाना खाते हैं कि फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाता है थोड़े टाइम बाद। अभी तो सब सही लग रहा है, सब बैठे हुए हैं। लेकिन और ये बच्ची ना मुझसे कह रही थी, मैं आप पे हाथ लगाऊंगी, मैं आप पे हाथ लगाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, तो आप पे हाथ ही लगा ले। ये पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं ना यहाँ पे, तो वैसे ही कह रही थी कि मैं अपने हाथ से रंग लगाऊंगी। फिर यहाँ हम लोगों ने खाना वाना बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया, जो भोग बनाया था। और अभी ने सारी प्लेटें वगैरह सजाई सारे बच्चों की ले जाके, और फिर मैंने प्रसाद देना शुरू किया। और अमित यहाँ पे अब मिसिंग है, क्योंकि वो यशु को ले रखे हैं गोदी। क्योंकि क्या होता है ना, यशु ना फिर रोने लगता है, तो चाहिए ही। मैं अब या तो मैं लूँ उसे, अमित करे, या फिर अमित करे, या फिर मैं करूँ और अमित उसे लें। तो किसी ना किसी को उसे गोदी लेना पड़ता है, क्योंकि वो भी छोटा है। और 2 दिन से ना उसकी तबीयत भी ख़राब नहीं थी, उसे बहुत लूज मोशन हो रहे थे। तो मैं माता रानी से बस यही हाथ जोड़ के कह रही थी, माता रानी इसके लूज मोशन सही कर दो, ताकि मैं अच्छे से अपना कन्या पूजन कर पाऊँ। नहीं तो फिर मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2-2 मिनट में मैं उसे देखूंगी या फिर मैं कन्या पूजन की तैयारी करूंगी, कैसे करूंगी। और मेरा मन था बहुत कि मैं कन्या पूजन करूं, ना छोड़ूं इस बार। तो बस माता रानी ने सुन ली। माता रानी के आशीर्वाद से, जब माता रानी का काम है तो बिना विघ्न के पूरा होगा ही होगा। तो बस अभी यशु अब मेरा बिल्कुल सही है, अच्छा है। और मैंने भी अच्छे से कन्या पूजन सब कर लिया। मेरा अभी देखो साथ में सारे बच्चों को दे रहा है, कर रहा है। अब से ये ऐसे ही, अब ये ना बहुत इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, थोड़ा समझदार होता जा रहा है। तो अब मैं भी करवाती हूँ कि ठीक है बेटा चलो तुम भी करो, क्योंकि मैं अकेले कैसे करूँगी।
मतलब किसी का होना ज़रूरी है। और यशु छोटा है ना, तो अब जब बड़े हो जाएंगे ये लोग तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ना जो एक हेल्पर की ज़रूरत होती है वो अभी मेरे साथ मेरी हेल्प करता है। और यहाँ पे कन्या पूजन हो गया, सारे बच्चियाँ खुशी खुशी से सब अच्छा से सब ले के जा चुकी हैं। और एक बच्चे की चुन्नी देखो छूट गई। यहाँ पे बच्चियाँ आती हैं अपना कुछ ना कुछ छोड़ जाती हैं। मैं देख देख के भेज रही थी इस बार, किसी की हैंकी छूटी जा रही थी, किसी का पन्नी छूटी जा रही थी। तो मैंने कहा बेटा भैया अब ये पन्नी किसकी, हैंकी किसकी, लेकिन ये एक चुन्नी फिर भी छूट गई। और अब यहाँ पे कन्या भोज हो चुका है, तो अभी कुछ साफ़ सफाई होगी नहीं, तो मैंने सब ऐसे ही छोड़ रखा है। तो बस थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। मैंने भी प्रसाद खा लिया है। और आज शाम को हमें जाना है दशहरे के मेले में। हमारे यहाँ पे अंदर दशहरे का मेला लगता है, तो हम लोग जाएंगे, आराम से शाम को एंजॉय करके आएंगे। मैं पहले सोच रही थी शायद हम नहीं जा सकते, लेकिन यशु की जो है तबीयत सही हो गई है, तो यशु को ले जाएंगे, रावण और दिखा के आएंगे। खूब अच्छा सा यहाँ पे अंदर कैंट में ही लगता है, बढ़िया सा फेयर स्टॉल वगैरह लगते हैं, मज़ा आती है। तो भाई इसी के साथ कन्या पूजन समाप्त हुआ, नवमी समाप्त हो गई। अब दशहरा सेलिब्रेट करेंगे सब लोग, और आप सबको दशहरे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।